दोस्तों ये है गाविलगढ़ किला महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग और अमरावती जिले का एक पहाड़ी किला जो 800-900 साल पुराने इतिहास की गवाही देते हुए आज भी खड़ा है। बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग इतिहास की गूंज। दोस्तों आज मैं आया हूँ बरार की राजधानी गाविलगढ़ में, जो कि एक अजय किला और काफी खूबसूरत बड़ा किला रहा है। और ये बरार राज्य जो था अहमद शाही उनकी राजधानी रही है। तो ये किला काफ़ी मजबूत बनाया गया है। अभी मैं इसके फर्स्ट एंट्री गेट के पास हूँ, एंट्रेंस गेट के पास, जिसे मछली दरवाज़ा कहते हैं। और इसकी जो किलेबंदी है दोस्तों, ये डबल किलेबंदी है, काफ़ी लंबी लंबी इसकी दीवारें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गाविलगढ़ किला एक्सप्लोर करेंगे। कई सारे यहाँ पे साम्राज्यों ने हुकूमत की है, तो वो चलते चलते हम देखेंगे। तो अभी मैं इसके फर्स्ट एंट्रेंस गेट के पास आ गया हूँ, जिसे मछली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये इसकी फर्स्ट किलेबंदी है और ऊपर इसका बुर्ज देख सकते हैं। और ये सामने इसका दरवाज़ा, मछली दरवाज़ा। और दोस्तों इसके मोस्ट ऑफ जो दरवाजे हैं, इनको दो तरह के बुर्ज दिखाई देंगे। फर्स्ट वाला गोल और दूसरे वाला जो है ये चौकोनी बुर्ज दिखाई देंगे। और ये इसका फर्स्ट एंट्रेंस गेट, जिसे मछली दरवाज़ा कहते हैं। और अंदर आने के बाद में देख सकते हैं कि ये इसकी वॉल, ये इसका फर्स्ट दरवाज़ा, जिसके जो दरवाजे थे वो निकल गए, अभी इसे लोखंड का दरवाज़ा लगाया गया है। तो दोस्तों इसके ये खंगोरे देख सकते हैं, बड़ी बड़ी हाइट के ये खंगोरे बनी हुई है। और पीछे हम देखेंगे तो ये सारा खाई का एरिया हमें दिखाई देगा यहाँ से। तो दोस्तों ये गाविलगढ़ किले का सेकंड दरवाज़ा है, जिसे बीरभान दरवाज़ा कहा जाता है। अगर इसके हम संरचना देखें दोस्तों, तो ये वाला जो बुर्ज है दरवाजे के पास में, तो ये गोल दिखाई देगा। और उसी के बाजू में यहाँ पे जस्ट चौकोन बुर्ज, और यहाँ पे भी चौकोन बुर्ज हमें दिखाई देता है। पहले दरवाजे से हम 90 डिग्री टर्न लेते हैं तो ये दरवाज़ा दिखाई देता है। अगर सपोज दुश्मनों ने अटैक भी कर ले, तो जो हाथी से दरवाजे तोड़ने की जो टेक्निक होती है, तो यहाँ पे हाथी की जो ताकत है वो आधी हो जाती है। तो यहाँ से अंदर आने के बाद में ये देख सकते हैं कि ये बीरभान दरवाज़ा, ये काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। और यहाँ पे सैनिकों के रुकने के लिए यहाँ पे कक्ष होगा, लेकिन ये वक्त के साथ टूट गया है। और इसका ऊपर का जो हिस्सा हम देखेंगे दरवाजे का, ये देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ान है ये दरवाजे की ये कम की गई है। और अभी हमें इस किले के इस ओर जाना है। तो यहाँ पे हमें ये जस्ट दो दरवाजे बने हुए हैं दोस्तों। जो मेन किला है, जो बाले किला है, वो यहाँ से हमें कुछ किलोमीटर अंदर जाना है, तब वहाँ से हमें दिखाई देंगे। सामने हमें यहाँ पे इसका जो मेन किला है उसकी जो किलेबंदी है वो दिखाई देती है। उसका जो तीसरा दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा, वो भी यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। बारिश का मौसम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीनरी है और यहाँ का जो मौसम है, काफ़ी खूबसूरत मौसम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रास्ता है ये अभी बनाया गया है, हाल ही में इसका काम हुआ है। तो दोस्तों जैसा जैसा हम जो मेन किला है उसके पास जाते हैं, तो हमें यहाँ पे उस समय की ये जो आउटर वॉल है, जो किलेबंदी है, उसके कुछ निशानात यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके पास ही में यहाँ पे खाई है, कितनी गहरी खाई है देखिए दोस्तों ये। और इसी खाई को कवर करने के लिए ये दीवारें बनाई गई थी, आज जिसका ये कुछ हिस्सा बचा हुआ है। और यहाँ से हमें जो मेन किला स्टार्ट होता है, उसका यहाँ से जो दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा, वो दिखाई दे रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एक बुर्ज है और ये रास्ता देख सकते हैं कि कितना ढलान वाला रास्ता है ये। यहाँ से हमें नीचे उतरना है और नीचे उतर के फिर से ऊपर चढ़ना है। तो दोस्तों गाविलगढ़ किले का जो मेन किला है, बाले किला, उसकी दीवारें हमें दिखाई दे रही है यहाँ से, काफ़ी ऊंची पहाड़ के ऊपर बनी। तो दोस्तों बुर्ज के पास में यहाँ पे ये एक चौकी बनी हुई है सैनिक के लिए।
और बहुत से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। देख सकते हैं कि एक ग्रुप यहाँ पे घूमने के लिए आया है। आप कहाँ से आए हैं? यवतमाल 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 से ये ग्रुप आया है दोस्तों गाविलगढ़ किला देखने के लिए। तो किला देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ तक गए थे किला देखने के लिए? बहुत अंदर तक गए, बहुत अंदर तक गए थे। 4-5 गेट है, हम्म। उससे भी आगे गए थे। देख सकते हैं कि ये यवतमाल का ग्रुप यहाँ पे गाविलगढ़ का किला देखने के लिए आया है। तो दोस्तों गाविलगढ़ का जो किला है यहाँ पर ये यादव साम्राज्य के अंडर जो गौली राजा हुआ करते थे उन्होंने इस किले को बनवाया था। पहले ये किला मिट्टी का हुआ करता था, लेकिन 15वीं सदी में बहमनी सुल्तान अहमद शाह वली जो थे उन्होंने इस किले को बनाने का आदेश दिया और ये किला पत्थर और चूने में बनवाया गया। इसकी जो फसीलें है, इसकी जो दीवारें हैं ये कई किलोमीटर तक फैलाई गई है और ये बाद में इमाद शाही सल्तनत की राजधानी रही है। तो ये एक राजधानी का किला है, इसीलिए ये किला काफ़ी मजबूत है। इसका हर एक दरवाज़ा दोस्तों, इसकी हर एक जो दीवार है ये इतनी मजबूत है कि दुश्मन को इसे भेद पाना लगभग असंभव था। तो अभी हम इसके जो मेन किले का दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा, उसके करीब आ चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे मंजिल की ओर। और अंदर बहुत से ऐसी इमारतें हैं जो देखने के बाद हमें हैरत में डाल देती है कि ये कैसे बनाई गई होगी। तो रास्ता देख सकते हैं दोस्तों, कैसा रास्ता है ये नीचे उतरने के लिए। उस समय में यहाँ पे पहले सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई थी, लेकिन ये टूट गई है। हमने स्टार्टिंग में देखा कि आधा रास्ता बनाया गया है, अभी ये रास्ता बाकी है बनाने का। तो दोस्तों ये इस किले का तीसरा दरवाज़ा है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ से मेन किला स्टार्ट होता है। अगर हम ऊपर देखेंगे तो शेर के पंजों में और मुंह में हाथी पकड़े हुए हैं और बीच में एक खजूर का झाड़ दिखाई देता है जो इस दरवाजे की खूबसूरती को ये चार चांद लगाता है। तो आइए इस दरवाजे को करीब से देखिए। यादव साम्राज्य के समय ये छोटा मिट्टी का किला था। बहमनी सुल्तान अहमद शाह वली के हुकूमत में इसे काफ़ी बड़ा और पत्थर का किला बनाया गया और बाद में यानी 1490 के बाद ये बहमनी सल्तनत से अलग होकर एक नई रियासत कायम हुई थी, इमाद शाही रियासत। उस रियासत का ये किला राजधानी रहा है। तो उस समय फ़तेहुल्लाह इमाद शाह की हुकूमत में यहाँ पे काफ़ी सारे दरवाज़ों की दीवारों की मरम्मत की गई, जिसमें से ये शार्दुल दरवाज़ा भी है। तो दोस्तों शार्दुल दरवाजे से हम अंदर आते ही 90 डिग्री में टर्न लेने के बाद में यहाँ पे और एक दरवाज़ा लगता है, ये इसका चौथा दरवाज़ा है किले का। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद हमें दिल्ली दरवाज़ा दिखाई देगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। गाविलगढ़ किले के मेन एंट्रेंस दरवाज़ों और दीवारों पर हाथी, बाघ, शेरों के साथ साथ फारसी लिपियों में बेहतरीन नक्काशी की गई है। किले की सुरक्षा की याद दिलाती हुई लोहे, तांबे, पीतल से बनी कई सारी तोपें आज भी इस किले पर देखने मिलेंगी। मौजूदा समय में गाविलगढ़ किला मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो हमने इसका चौथा दरवाज़ा जो है इसमें से अंदर एंटर कर लिए है। अभी हमें इसके पांचवें दरवाजे के पास जाना है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिल्ली दरवाज़ा। चौथा दरवाज़ा यहाँ से आने के बाद में ऊपर हमें इसका पांचवा दरवाज़ा दिखाई देता है, दिल्ली दरवाज़ा। पांचवें दरवाजे के जाने से पहले यहाँ पे भी एक आउटर दीवार थी, तटबंदी, किलेबंदी, जो आज ये टूट गई है। और ये कितनी गहरी खाई है देखिए। यहाँ से हम आए हैं दोस्तों, उसका पहला और दूसरा दरवाज़ा इधर से हम ऐसा आए हैं, ये तीसरा और चौथा दरवाज़ा है। किले के जो सीढ़ियाँ है उस समय के कुछ इस तरह थे जो आज टूट चुके हैं और इस तरह से हमें ऊपर आना होता है। तो दोस्तों ये गाविलगढ़ किले का पांचवा दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, काफ़ी बड़ा ये दरवाज़ा बना हुआ है सारे दरवाज़ों में। और इसकी हम संरचना देखें तो यहाँ पे गोल बुर्ज बना हुआ है एग्जैक्ट, उसके बाजू में चौकोन बुर्ज बना हुआ है। दरवाजे के ऊपर शेर के दो
मूर्ति तराशे हुए यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो कि बहमनी काल में ये दरवाज़ा बना हुआ है और इमामशाही काल में इस दरवाजे की मरम्मत की गई है। काफ़ी बड़ा ये दरवाज़ा और ये 5वां दरवाज़ा है गाविलगढ़ किले का। सेम इसका जो संरचना है इस ओर भी दिखाई देंगी, चौकोनी बुर्ज और उसके पास में गोल बुर्ज। तो दोस्तों दिल्ली दरवाजे पर भी हमें काफ़ी बड़े 2 शेरों के यहाँ पे नक्काशी देखने को मिलेंगी। ये काफ़ी बड़ी नक्काशी है इस दरवाजे पर। गाविलगढ़ का जो किला है, इस किले के जो दरवाजे हैं लगभग सारे दरवाज़ों के जो बुर्ज है, ये 2 बुर्ज, एक गोल और एक चौकोन बुर्ज बना हुआ है। और हम जैसे जैसे किले के अंदर आएंगे, इस दरवाजे के अंदर आने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है। और ये दरवाजे के ऊपर छत थी, छत का ये हिस्सा देख सकते हैं गिर गया है। और दरवाज़ों के दोनों ओर यहाँ पे ये बरामदे देख सकते हैं और यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। तो अब इन कमरों का इस्तेमाल जो है ये सैनिकों को रुकने के लिए, या सैनिकों का जो हथियार होते थे, जो दारूगोला होता था, वो यहाँ पे रखा जाता होगा। सैनिक यहाँ पे रुकते होंगे। ऊपर का जो हिस्सा है देख सकते हैं कि ये बिना कॉलम और बिना बीम के कितना बड़ा ये इसका छत बनाई गई थी, लेकिन आज ये वक्त के साथ गिर गई है। दोस्तों 1803 में ब्रिटिश और मराठा जो थे, नागपुर के जो मराठा भोसले थे, उनके बीच इस किले पर युद्ध हुआ था। तो इस किले में जो राजपूत किलेदार मारे गए थे, उनके और उनके साथियों की यहाँ पे ये समाधियाँ देख सकते हैं। 5वें दरवाजे के पास एक बुर्ज के ऊपर यहाँ पे ये समाधियाँ बनी हुई है। यहाँ से हम 5वें दरवाजे के ऊपर जाएंगे, दिल्ली दरवाजे के ऊपर, और ऊपर से हम आसपास का सारा एरिया दिखेंगे। तो दोस्तों अभी हम दिल्ली दरवाजे के टॉप पर खड़े हैं और यहाँ से हम जो दरवाज़ों से आए हैं, पहला और दूसरा दरवाज़ा जो मछली दरवाज़ा है, बीरभान दरवाज़ा है, तो यहाँ से हमें क्लियर दिखाई देती है वो। हालांकि जो वो दरवाजे हैं वो नागपुर के जो भोसले थे उनके शासनकाल में बने हुए हैं, किले को और मजबूती प्रदान करने के लिए। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये 500 साल पुराना किले का हिस्सा है। और 5वें दरवाजे के पास ही में हमें एक तालाब दिखाई देगा, जो यहाँ के सैनिकों की प्यास बुझाया करती थी, यहाँ के जानवरों की। इस तालाब का नाम खम तालाब है और यहाँ से हमें खूबसूरत से झरने के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं बारिश में। तो दोस्तों 5वें दरवाजे के पास में ये खम तालाब बना हुआ है। उस समय इस तालाब का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 5वां दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा। अभी दोस्तों उस समय के यहाँ पे कुछ इमारतों के खंडरात आज भी देखे जा सकते हैं। तो कुछ इमारतें यहाँ पे अच्छी हालत में भी हमें दिखाई देंगी और यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है। तो आइए इन इमारतों को देखते हैं। दोस्तों गाविलगढ़ किले में मौजूद ये छोटी मस्जिद 1577-78 में अहमदनगर की निज़ाम शाही हुकूमत में बना है। जब निज़ाम शाहियों ने इस किले को जीता तो किले के जीत के तोहफे के तौर पर उन्होंने ये छोटी मस्जिद बनवाई थी। गाविलगढ़ किले पर निज़ाम शाहियों के पहले किलेदार बैरम खान के बेटे ने इस मस्जिद को बनाया है। 3 कमानों वाली ये मस्जिद, अगर हम इसके दीवारों के ऊपर देखें तो खूबसूरत नक्शेशुदा काम यहाँ पे किए हुए हैं। और अंदर देखेंगे तो अंदर इसका मेहराब भी हमें दिखाई देगा, छोटे छोटे इसके गुंबद बने हुए हैं। और यहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और इस ओर देखेंगे तो यहाँ पे निज़ाम शाहियों का जो सिंबल था, वो सिंबल भी यहाँ पे बनाया गया है। अंदर मेहराब और यहाँ पे कुछ आयतें लिखी हुई है। इधर आयतें लिखी हुई है यहाँ पे। और जो यंग जनरेशन है उन्होंने किस तरह इस मस्जिद को गंदा किया है देख सकते हैं उनके नामा लिखकर। फतेहुल्लाह इमाद शाह
इमाद उल मुल्क यानी रियासत का आधार ने अपनी काबिलियत और ज़हनी काबिलियत से बहमनी सल्तनत में बरार की लश्कर के सिपह सालार बन गए। बाद में वे बरार के गवर्नर बने। इमाद शाही रियासत कायम करने के बाद उन्होंने अचलपुर को अपनी राजधानी बनाया। गाविलगढ़, नरनाला जैसे किलों को मजबूत किया ताकि उत्तर से कोई हमला ना हो। माहुरगढ़, वाशिम, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना ये इमाद शाही का हिस्सा रहा है। 1490 से 1504 तक फ़तेहुल्लाह इमाद शाह ने हुकूमत की। उनके मौत के बाद उनके बेटे अलाउद्दीन इमाद शाह ने 1504 से 1529 तक और दरिया इमाद शाह ने 1529 से 1562 यानी सबसे ज़्यादा सालों तक हुकूमत करे। दरिया इमाद शाह के बाद बुरहान इमाद शाह कम उम्र में गद्दी पर बैठे। 1562 से 1568 तक उन्होंने हुकूमत करे। दोस्तों 1803 में जो यहाँ पे युद्ध हुआ था, जो राजपूत सैनिक, जो मराठा सैनिक सरदार मारे गए थे, उनके यहाँ पे ये समाधियाँ है। और उनकी जो रानियाँ थी, उनकी जो पत्नियाँ थी, उन्होंने यहाँ पे जौहर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये कितना बड़ा यहाँ पे बरगद का पेड़ देख सकते हैं। ये कितना 100 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है। यहाँ पर भी एक तालाब है। और दोस्तों गाविलगढ़ के इस हिस्से में आने के बाद थोड़ा हॉरर महसूस हो रहा है। काफ़ी डेंजर जगह दिखाई दे रही है। और इस तालाब को सती तालाब के नाम से जाना जाता है। सती तालाब से थोड़ा आगे चलने के बाद में कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और वहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है। तो आइए उस इमारत को देख लेते हैं। दोस्तों नागपुर के जो भोसले थे, उनके समय में ये मंदिर बना हुआ है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है देखिए, ईंट और चूने से किया हुआ है, लेकिन अंदर की जो दुर्दशा है वो देख सकते हैं। दोस्तों मंदिर देखने के बाद मंदिर के पास से ही एक छोटा रास्ता जो घासों में से जाता है। तो अब हम इस किले पर रखी हुई एक बड़ी तोप देखने जा रहे हैं। दोस्तों मंदिर देखने के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे हमें घरों के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, यानी कि उनका जो बेसमेंट है वो दिखाई दे रहा है। और काफ़ी सारे पत्थर यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं। हो सकता है उस समय ये सरदारों के घर हो या यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उच्च अधिकारी, ये उनके घर हो। काफ़ी सारे पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं। और दोस्तों गाविलगढ़ किले पर मौजूद ये तोप आप देख सकते हैं। ये कितनी लंबी तोप है, कितनी चौड़ी है और कितनी वजनदार होगी। इस तोप के ऊपर नक्काशी काम किए हुए हैं जो इस तोप को खूबसूरत बनाते हैं। काफ़ी लंबी दोस्तों ये तोप है, तकरीबन 18 से 20 फुट लंबी ये तोप इस किले के ऊपर रखी हुई है। दुश्मनों से किले की हिफाजत के लिए ऐसे 4 से 5 तोप गाविलगढ़ किले पर आज भी हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये एक तोप है। इस तोप के अगर हम निर्माण की बात करें तो ये अहमद शाही काल में या मुगल काल में बनी होगी। गाविलगढ़ किले पर रखी हुई ये तोप।